गांव के पूरब दिशा में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, सीताराम का। वहां हर शाम एक बूढ़ा पुजारी आरती करता और आसपास के लोग दीपक जलाकर लौट जाते। उसी बरगद के नीचे एक बेंच थी जिस पर अक्सर एक युवक बैठा करता था। नाम था माधव। माधव कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में कुछ तलाशने की बेचैनी थी, जैसे कोई छूटा हुआ सपना हो जिसे वह फिर से जीना चाहता हो। गांव में सब उसे पढ़ा लिखा समझते क्योंकि वह शहर से वापस आया था, पर कोई नहीं जानता था कि वह शहर क्यों छोड़ आया, क्यों उसकी आंखों में हर शाम एक वीरान नदी की परछाई तैरती थी। उस दिन भी वह बरगद के नीचे बैठा था जब हवा में चूड़ी की खनक सुनाई दी। सामने से एक लड़की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती दिखाई दी। उसका नाम था राधिका। शहर से गांव आई थी छुट्टियों में, मौसी के घर। उसका चेहरा मानो किसी पुराने लोकगीत की याद दिलाता था, सरल, शांत और सौम्य। राधिका हर शाम मंदिर आने लगी। वह आरती में शामिल होती और फिर कुछ क्षणों के लिए बरगद के नीचे बैठ जाती। माधव और वह अक्सर आमने सामने होते, पर कोई भी कुछ नहीं कहता। एक दिन जब मंदिर की आरती देर से शुरू हुई, राधिका ने ही बात छेड़ी। आप रोज यहां आते हैं? माधव ने मुस्कुराकर कहा। हां, बरगद के नीचे शांति मिलती है और शायद खुद से मिलने का मौका भी। राधिका कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर बोली, शहर में ये सब कहां मिलता है, वहां तो आवाजें भी अकेली होती हैं। शायद वही पहली बार था जब दो आत्माएं संवाद में बंधी। दिन बीतते गए। हर शाम उनकी बातचीत कुछ मिनटों से घंटे में बदलने लगी। बातें जीवन की होती, रिश्तों की, सपनों की। राधिका ने बताया कि वह मनोविज्ञान की छात्रा है और भावनाओं को समझने में रुचि रखती है। माधव ने कबूल किया कि वह लेखक बनना चाहता था, पर एक अधूरी प्रेम कहानी ने उसके शब्द चुरा लिए। कभी किसी से प्रेम हुआ? राधिका ने एक दिन पूछा। हुआ था, माधव ने कहा, पर वो प्रेम सिर्फ मेरी कल्पना में जीवित रहा। शायद मैं उसे जिया ही नहीं, बस महसूस करता रहा। राधिका ने सिर झुकाया। शायद सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना कहे, बिना मांगे भी साथ रहता है। उनकी ये मुलाकातें गांव के गलियारों में धीरे धीरे चर्चा बनने लगीं। कुछ बुजुर्गों ने टोका, कुछ महिलाओं ने आंखें तरेरीं, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। वो एक दूसरे के साथ रहकर खुद को बेहतर समझने लगे थे। एक दिन राधिका नहीं आई। माधव पूरे दिन बेचैन रहा। अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन वह उसकी मौसी के घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि राधिका को अचानक शहर लौटना पड़ा। बिना बताए, बिना मिले। कोई कारण नहीं बताया गया। बरगद के नीचे अब सिर्फ माधव की परछाई होती थी। मंदिर की आरती अब उसके कानों तक पहुंचती तो थी, पर मन में कोई तरंग नहीं उठती। वो हर दिन एक चिट्ठी लिखता, जिसे कभी भेजता नहीं, बस अपनी डायरी में रख देता। समय बीत गया। बरगद ने कई सावन देखे। माधव वहीं रहा, मंदिर में मदद करने लगा, बच्चों को कहानियां सुनाता और रोज उस बेंच पर बैठता। एक दिन बरसात के बाद जब गांव की गलियां भीगी हुई थीं, माधव मंदिर में बैठा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या आप भी बरगद के नीचे बैठते हो? वो चौंक कर मुड़ा। राधिका खड़ी थी, बालों में हल्की चांदी की रेखा, आंखों में वही सुकून, पर चेहरा और परिपक्व। उसके साथ एक छोटी लड़की थी, उसकी बेटी। मैं लौट आई, उसने कहा। क्यों? माधव के होंठ कांप गए। क्योंकि प्रेम दर्शन किताबों में नहीं, जीवन में जीने की चीज है। मैंने शहर में बहुत कुछ पाया, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पर वो सुकून नहीं जो तेरे साथ एक खामोश शाम में मिलता था। माधव ने उसकी ओर देखा। आंखों में कुछ नमी थी और होंठों पर मुस्कान। राधिका बैठ गई उसके पास बेंच पर। उस छोटी बच्ची ने मंदिर में जाकर दीपक जलाया। अब? राधिका ने पूछा। अब बस प्रेम है, दर्शन नहीं, माधव ने धीमे से कहा। बरगद के पत्ते हिले, जैसे समय ने दो आत्माओं को आशीर्वाद दिया हो। मंदिर की आरती शुरू हुई और प्रेम की एक नई कथा जन्म ले चुकी थी, जिसे कोई किताब नहीं लिखेगी, कोई कवि नहीं गाएगा, पर जो बरगद के नीचे हर शाम हवा में बसी रहेगी।